बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद सफदर, DAE मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लास्ट वीडियो में हमने 113 मैथ का जो चैप्टर नंबर 14 है उसके पहले 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं पेपर बी के। तो आज हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन जो है ना वो कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो हमारे पास था एरिया ऑफ इर्रेगुलर फिगर वाला चैप्टर था, जिसमें हमने एक तो मिड ऑर्डिनेट रूल और दूसरा हमने यहाँ पे सिम्पसन रूल यूज़ किया था। ठीक है, तकरीबन जितने भी क्वेश्चन हैं सब में आपने ये देखें, इसके टोटल 8 क्वेश्चन हैं। तो 1 से लेकर 8 तक सब में आपने सिम्पसन रूल ही यूज़ करना है, सिवाय तीसरे के। तीसरे में चूँकि मिड ऑर्डिनेट्स गिवन है, ये देखें, तो अब यहाँ पे मिड ऑर्डिनेट हमने रूल यूज़ किया था। बाकी सब में आपने क्या यूज़ करना है, सिम्पसन रूल यूज़ करना है। तो क्वेश्चन हमारे पास ये 5 है। ठीक है, 5वें क्वेश्चन में आपको ये ऑर्डिनेट्स गिवन है और विड्थ ऑफ स्ट्रिप भी गिवन है। यहाँ पे डायरेक्ट एस की वैल्यू देखें, ई स्ट्रिप, विड्थ ऑफ ई स्ट्रिप तो 8.25 है, ये डायरेक्ट गिवन है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे ये जो वैल्यू है एस की वो हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आ गई है। अब यहाँ देखें, हमारे पास ये ऑड नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स हैं, 9 है तो ऑड है, तो आप यहाँ पे सिम्पसन रूल यूज़ करेंगे एरिया फाइंड करने के लिए। तो उसके लिए हमें चाहिए ए, डी और ई की वैल्यू। तो ए होता है फर्स्ट एंड लास्ट का सम होता है, मीन्स कि 7.75 प्लस आ जाएगा 2.0, तो एक पास आता है 9.75 आ गया। तो इनको ऐड करेंगे तो फिर डी होता है ऑड नंबर ऑफ स्ट्रिप्स। तो ऑड में फर्स्ट यूज़ हो चुका है, फिर थर्ड होगा ऑड में 11.20, फिर फिफ्थ होगा 7.75, फिर सेवन्थ होगा 6.30, फिर नाइन्थ तो नाइन हम पहले यूज़ कर चुके हैं। तो फर्स्ट और लास्ट के दरमियान में जो इवन ऑड हैं वो आपने यूज़ करने हैं। तो इन सबको ऐड करते हैं, 11.20 प्लस 7.75 6.30, तो 25.25 होता है। ये पता है 25.25 आ गया। फिर ई इवन नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हैं, तो हमारे पास ये 10.70 ये इवन नंबर पे है। फिर फोर्थ है 9.70, फिर सिक्स्थ है 6.80, फिर आपके पास एट्थ है 6.80। 2 हमने यूज़ किया है, 4 यूज़ किया है, 6 यूज़ किया है और 8 यूज़ किया है। तो अब इन सबको ऐड करते हैं, 10.70 प्लस 9.70 प्लस 6.80 प्लस 6.80, तो ये आ रहा 34 इक्वल टू ये आ गया 34। अब हम यहाँ पे सिम्पसन रूल यूज़ करते हैं, बोलेंगे बाय सिम्पसन रूल ये होता है एरिया इज इक्वल टू S/3 इंटू ए प्लस 2D और प्लस आ जाएगा 4E। तो S की वैल्यू 8.25 है जो कि गिवन है, 8.25 डिवाइडेड बाई 3 इंटू ए जो है वो आपके पास ए निकाला आपने 9.75 प्लस 2 और डी की वैल्यू आपने निकाली है 25.25 प्लस 4 और ई की वैल्यू आपने निकाली है 34। अब इनको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 8.25 डिवाइडेड बाई 3 तो ये 2.75 आ गया, 2.75। 8.25 को 3 पे डिवाइड करें 2.75 आ गया, इंटू 9.75 है, प्लस 25.25 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो ये आता है 50.5 आ गया, 50.5। फिर 34 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 136 आ गया। अब इन तीनों को ऐड करते हैं, तो ये बस जाता है 196, 2.75 इंटू 196.25। जस्ट आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इनको ऐड करने से आता है 196.25 आता है। अब इनको करते हैं मल्टीप्लाई बाय 2.75, तो 539.68 539.6 और जो 8 है उसे 9 कर लें स्क्वायर मीटर्स। तो ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ इरेगुलर फिगर बाय यूजिंग सिम्पसन
रूल। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एरिया ऑफ एन इरेगुलर प्लेन फिगर बाय सिम्पसन रूल इफ़ द ऑर्डिनेट्स आर 9, 11, 13, 12, 10 सो ऑन एंड बेस 73 मीटर्स। अब इस क्वेश्चन में जो बेस है वो उसकी टोटल लेंथ गिवन है, विड्थ ऑफ स्ट्रिप गिवन नहीं है। तो आप पहले यहाँ पे एस की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स हैं वो 11 है, तो ऑड है, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स क्या आपके पास हो जाएगी 10 हो जाएगी। अगर आपके पास ऑर्डिनेट्स 11 है तो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स क्या हो जाएगी 10 और बेस 73 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एस की वैल्यू फाइंड करते हैं, विड्थ ऑफ स्ट्रिप ये होता है बेस आपके पास 73 है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्ट्रिप्स आपके पास क्या है 10 है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास एस जो है वो इक्वल आ जाएगा 7.3 मीटर्स। एस की वैल्यू 73 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 7.3 मीटर्स आएगा। अब सिम्पसन रूल यूज़ करें तो उसके लिए ए, डी और ई की वैल्यू चाहिए। ए आपके पास सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, तो ये जगह 9 + 7 इज इक्वल टू 16 आ गया। फिर डी ऑड नंबर ऑफ, तो 1 ऑड है ये यूज चुका, फिर 13 इसमें ऑड नंबर पे आ रहा है। फिर आपके पास 10 है, फिर आपके पास 15 है, फिर आपके पास क्या है 14 है, ठीक है। ऑड नंबर पे 13 आ रहा है, फिर ऑड नंबर पे 10 आ रहा है, फिर ऑड नंबर पे 15 आ रहा है, फिर ऑड नंबर पे क्या आ रहा है 14। इन सबको अगर मैं ऐड करूं तो ये 52 बन रहा है। अब ई जो है इवन नंबर सिर्फ, तो इवन पे 11 आ रहा है, 11, ठीक है। 11 के बाद 12 आ रहा है, फिर आपके पास आ रहा है 13, फिर आपके पास आ रहा है 17, फिर आपके पास आ रहा है 12। 11, 12, 13, 17 और 12, तो ये ऑड नंबर सिर्फ से इनको सबको ऐड करते हैं, तो इनको ऐड करने से 65 आ गया। अब हम सिम्पसन रूल करते हैं बाय सिम्पसन रूल्स। एरिया आपके पास इक्वल होता है S/3 इंटू A + 2D और प्लस होता है 4E। तो जो S है वो आपके पास 7.3 हमने फाइंड किया है, ओवर 3 आ गया। A आपके पास 16 है, प्लस 2 और D की आपके पास क्या है 52 है, प्लस 4 और E की आपके पास क्या है 65 है, ठीक है। वैल्यूज हमने पुट कर दी D की, E की और A की। तो 7.3 डिवाइड बाई 3 तो 2.43 आ रहा है यार, 2.43। फिर यह आएगा 16, 104 आ गया, इनको मल्टीप्लाई करने से 260 आ गया। ये इन सबको ऐड करते हैं तो 380, ये आ गया 2.43 मल्टीप्लाई बाय 380। इनको सम्स क्या आता है 380 आता है। अब 380 को मल्टीप्लाई करते हैं 2.43 से तो 923.4 आ रहा है। एरिया आपके पास इक्वल आ गया 923.4 स्क्वायर मीटर्स। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे आपको जो बेस है वो गिवन है 1200 मीटर्स है। यहाँ टोटल लेंथ है बेस की, विड्थ ऑफ स्ट्रिप नहीं गिवन, और नीचे आपके पास क्या है ये सारे ऑर्डिनेट्स हैं, तो इसका एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ मैंने इसे काउंट किया है तो ये 13 नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स हैं, तो स्ट्रिप्स क्या होंगी इसमें 12 होंगी, ठीक है। और बेस की लेंथ है 1200 मीटर्स है, ये देखें ये बेस लेंथ है 1200 मीटर्स। तो हम सबसे पहले एस की वैल्यू विड्थ ऑफ स्ट्रिप फाइंड करते हैं। ये होता है बेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्ट्रिप्स, तो 12 है, तो 1200 को डिवाइड करें 12 के ऊपर तो आपके पास एस जो है वो 100 आ गया। अब ए निकालना है तो ए होता है फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट का सम, तो आ जाएगा 50 + 130 इक्वल टू आ जाएगा ये 180। फिर डी होता है ऑड नंबर ऑफ, तो 80 आएगा इसमें, प्लस 30 आएगा,
प्लस 60 आएगा, प्लस 70 आएगा, प्लस 100 आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गए 8 नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, 3rd, 5th, 7th, 9th और 11th। तो इन सबको हम ऐड करते हैं तो ये आपके पास आता है 340। अब ई पे इवन नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स हैं तो वो यहाँ 2 से स्टार्ट होगा, 60 प्लस 90 4 नंबर वाला, फिर 6 वाला 50, फिर 8 वाला आपके पास आ जाएगा 80, फिर आपके पास 10 नंबर पे 90 है, फिर 12 नंबर के पास क्या 120 है। 2, 4, 6, 8, 10 और 12 के जो ऑर्डिनेट्स हैं उनका सम हमें करना है फाइंड। तो ये आपके पास आता है 490, इनको ऐड करने से 490 आ गया। अब हम सिम्पसन रूल यूज़ करते हैं तो वो एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा, सिम्पसन रूल के मुताबिक एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा S/3 इंटू A प्लस 2D प्लस 4E। तो S की वैल्यू हमने निकाली है 100, जगह 100/3 इंटू A की वैल्यू के पास 180 है, प्लस 2 और D की वैल्यू के पास है 340, प्लस 4 और E की वैल्यू के पास क्या है 490 है। तो ये 100/3 आ गया एज इट इज़, 180 प्लस 680 बन जाएगा। इसे अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 490 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो 1960 आता है। अब आपने इन सबको ऐड करना है तो आपके पास आ गया, ये आ गया 100/3 इंटू 28 20, इसे मल्टीप्लाई करें 100 से और आंसर को डिवाइड करें 3 पे। तो ये आपके पास जो एरिया है ये आ गया 94,000 स्क्वायर मीटर्स। तो ये आपके पास क्या आ गया इसका एरिया आ गया। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है स्केच ग्राफ ऑफ फंक्शन। तो आपने इस फंक्शन का ग्राफ स्केच करना है। डिटरमिन द टोटल एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी इसका एरिया बनेगा वो आपने फाइंड करना है बिटवीन द कर्व एंड द वाई एक्सिस बाय सिम्पसन रूल। और सिम्पसन रूल को यूज़ करते हुए आपने फाइंड करना है। तो गिवन फंक्शन है और यहाँ से हमारे पास ये वाई और 6x में एक्स स्क्वायर है। आपने पहले टेबल बनाना है, आपको ऑर्डर पेयर चाहिए। ग्राफ ड्रा करने के लिए आपको एक्स और वाई की वैल्यूज चाहिए होती हैं, ऑर्डर पेयर पहले फाइंड करते हैं। तो अगर मैं एक्स को 0 से 6 तक इसमें पुट करता हूँ तो देखें वाई की क्या वैल्यूज आती हैं वो देख लें। 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0, तो वाई की वैल्यू भी क्या आएगी 0 आ जाएगी। 1 पुट करेंगे तो 6 1 = 6 और ये बन जाएगा 6 - 1 तो कितना होता है ये 5 आ गया। अगर 2 पुट करें यहाँ पे तो 6 × 12 - 2 × 4, तो यहाँ से आपको मिलेगा 8, तो ये आपके पास 8 आ गया। अगर 3 पुट करें 6 × 3 = 18 - 3 का स्क्वायर 9, तो ये आपके पास आ जाएगा 9। 6 4 = 24 - 4 का स्क्वायर 16, तो ये भी आपके पास क्या आएगा 8 आएगा। इस तरीके से अगर आप यहाँ पे 5 पुट करें तो 6 5 = 30 और -5 5 = 25, तो ये आपके पास 5 आ गया। 6 × 36 और ये भी 36, तो ये आपके पास आ जाएगा 0। जब आप 6x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। अब आपने यहाँ पे ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है, यहाँ पे देखें सबसे पहले 0 0, तो एक पॉइंट पहला पॉइंट यहाँ पे होगा। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x एक्सिस के ऊपर हमने 1 2 3 7 तक लिए हैं और y एक्सिस पे 2 4 6 8 और 10 वैल्यू ली है ये वाली। तो x1 है, y5 है, x1 और 5 यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 1 और 5, फिर 2 और 8, x2 है तो ये आपके पास यहाँ पे आएगी वैल्यू 2 और 8। उसके बाद 3 और 9, तो 3 और 9 आएगी यहाँ पे। इसके बाद 4 पे 8 है तो 4 पे दोबारा यहाँ पे आ जाएगा ग्राफ, और 5 पे 5 है, 5 पे आपके पास वैल्यू यहाँ पे आएगी। 6 पे ये 0 है, तो आपके पास जो ग्राफ बनेगा
वो आपने स्मूथ ग्राफ बनाना है इस तरह। ये हमने ग्राफ बना दिया, ठीक है। तो अब इसमें ऐसे आप इसे स्टेप्स भी बना सकते हैं इस तरह से, ऐसे, ठीक है। ये हमने ग्राफ ड्रा कर लिया। अब इसमें हमारे पास ये जो है ये ऑर्डिनेट्स हैं। सो ऑर्डिनेट्स आर 0, 5, 8, 9, 8, 5 और 0 है। ये आपके पास ऑर्डिनेट्स आ गए। देखें, ये हमने जो एरिया फाइंड करना है वो ग्राफ का बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड करना। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ये आपके पास जो वैल्यू आ रही है इसका अपने पूरे का एरिया फाइंड करना है। और देखें यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है, ये भी 1। तो विड्थ ऑफ स्ट्रिप एस जो है वो आपके पास आ गई 1 आ गई, एस की वैल्यू 1 आ गई। ए कैसे निकालते हैं? 0 + 0 फर्स्ट एंड लास्ट, तो ये 0 आ गया। डी कैसे निकालते हैं? डी होता है ऑड नंबर ऑफ, तो ये इवन ऑड इवन, ये ऑड इवन ऑड, फिर उसके बाद ये ऑड बनेगा, तो आंसर आपके पास 16 आ गया। फिर ई निकालना है आपने, इवन नंबर ऑफ स्टेप्स, तो इवन पे 5 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, और फिर आपके पास क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, तो ये बनता है 19। तो अब हमने यहाँ पे इसका एरिया फाइंड करना है बाय यूजिंग सिम्पसन रूल। तो एरिया आपके पास होता है, एरिया इज इक्वल टू S/3 A + 2D और प्लस आ जाएगा 4E। तो S हमारे पास कितना है? 1 है, 1/3 आ गया, इंटू A की वैल्यू हमारे पास 0 है, +2 और D की वैल्यू हमने निकाली है 16, +4 और E की वैल्यू आपने क्या निकाली है? 19 निकाली ये वैल्यू, ठीक है। तो 1/3 इंटू 0 प्लस आ जाएगा 32, 76 में ऐड करें 32, तो 1/3 इंटू 108। अब 108 को डिवाइड करते हैं 3 के ऊपर, तो 36 आ रहा है। तो एरिया आपके पास आ रहा है, एरिया 36 स्क्वायर मीटर्स। तो हमने सिम्पसन रूल यूज़ करते हुए ये एरिया फाइंड कर लिया। सबसे पहले आपने ये टेबल बनाना है, इसमें आपने एक्स और वाई की वैल्यूज देखें। ये बनेगा पहला ऑर्डर पेयर 0 0, यहाँ से मिलेगा 1 5, सो 1, इस तरह ये आपको ऑर्डर पेयर जब आप फाइंड कर लेंगे तो फिर आप उसका ग्राफ यहाँ ड्रा करेंगे। ग्राफ के बाद आपके पास ये ऑर्डिनेट्स आ गए, ये जो है, ठीक है। तो ये ऑर्डिनेट्स हैं, इसमें ये फर्स्ट है, ये लास्ट है, ये ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड। तो ए डी और ई की आप वैल्यूज फाइंड कर लेंगे इनकी, फिर आपने सिम्पसन रूल में वैल्यूज पुट करके इसका एरिया फाइंड करना है, जो कहता है 36 स्क्वायर मीटर्स।